वेलकम डियर स्टूडेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेंद्र पांडे। आज आप लोगों के समक्ष हिंदू लॉ पे कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन लेकर प्रेजेंट हुआ हूं जो आपके जुडिशरी के एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, मेंस के एग्जाम में, प्रारंभिक परीक्षाओं में भी यह इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं कि वे कौन से सेक्शन हैं जो आपको जुडिशरी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला, मेंस के एग्जाम में खासकर, तो पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन है धारा 2 जो कहता है कि हिंदू कौन है, किस पर हिंदू विधि लागू होगी। तो इस क्वेश्चन पे कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये धारा 2 जो बताती है कि यह अधिनियम किन किन व्यक्तियों पर लागू होगा। तो धारा 2 यह कही कि जो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख हो उन पर यह हिंदू विधि लागू होगी, या हिंदू विधि के जो विभिन्न संप्रदाय हैं, वीरस्व, लिंगायत, ब्रह्म समाज, आर्य समाज के अनुयायी हैं उन पर हिंदू विधि लागू होगी। और जो दो हिंदू हैं अगर इन संप्रदायों के आते हैं तो उनके बच्चों पर, चाहे वो धर्मज हो या अधर्मज हो, उस पर यह हिंदू विधि लागू होगी। तो इसमें सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है, हिंदू कौन है इसको लेकर आप देखेंगे कि हिंदू कौन है, ये इस पर आप इसको धारा 12 की इसको लिखोगे। दूसरा, इसमें केस लॉ भी डालोगे कि हिंदू पर सुप्रीम कोर्ट ने किन किन केसों के माध्यम से यह बताया, जैसे यज्ञ पुरुष दास बनाम मूल दास के बाद में, पेरुमल बनाम पुन्नु स्वामी के बाद में क्या जजमेंट आया, इसको लिखोगे। तो धारा 2 आपका इंपॉर्टेंट है, सेक्शन पहला हुआ। दूसरा आता है कि वैध विवाह के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं और इन शर्तों के उल्लंघन में परिणाम क्या होगा। तो वैध विवाह के लिए आवश्यक शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट, धारा 5 लिखोगे। और धारा 5 में जो शर्तें दी गई हैं, सामान्यतः 5 शर्तें दी गई हैं, लेकिन इन 5 शर्तों के अलावा एक बैरेक्ट को अगर आप अच्छे तरीके से रीड करोगे तो पता चलेगा कि इसमें 6 शर्तें हैं। एक शर्त है कि वैध विवाह के लिए 2 हिंदुओं का भी होना आवश्यक है, यानी वर और वधू दोनों को हिंदू होना आवश्यक है। अगर उनमें से कोई एक गैर हिंदू है तो धारा 5 अप्लाई नहीं होगा और उसके लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 के थ्रू उनको शादी करनी पड़ेगी। तो धारा 5 इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ अगर पूछा गया कि इनके विवाह का परिणाम क्या होगा, तो परिणाम के लिए आप धारा 17, 18 या उल्लेख करोगे कि अगर सेक्शन 5 के सब क्लास 1 के उल्लंघन में शादी हो रही है तो उसका परिणाम धारा 17 बताता है कि क्या होगा, और वो कहता है कि व्यक्ति द्वि विवाह के लिए दोषी होगा। और द्वि विवाह के लिए दोषी आईपीसी के धारा 494, 495 में दिया गया है। और इसके बाद जो अन्य शर्तें हैं उनके शर्तों के उल्लंघन में भी सेक्शन है, जैसे सेक्शन 17 का ही वो बताया गया कि सब क्लास 2 और 18 में बताया गया कि आप इसके उल्लंघन में क्या परिणाम होगा, यह दिया गया। दूसरा यह कह रहा है कि अगला जो सेक्शन है वह बताया कि शून्य विवाह और शून्यकरणी विवाह के आधार क्या होंगे। तो आप इसके आधार के संबंध में धारा 10, धारा 11 और धारा 12 लिखोगे। जो उसमें आधार बताए गए, धारा 11 में बताए गए 3 आधार हैं। जो धारा 5 के सब क्लास 1, 4 और 5 के शर्तों का उल्लंघन करते हुए शादी होती है तो धारा 11 कहती है कि वह शादी क्या होगी, शून्य होगी, इसके परिणाम के बारे में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैध विवाह के आवश्यक शर्तें क्या हैं और इन शर्तों के उल्लंघन में परिणाम क्या होगा, तो आप इन सेक्शनों को उसमें मेंशन करोगे, धारा 5 को, धारा 17 को, धारा 11 को और धारा 12 को आप मेंशन करोगे, शादी के परिणाम क्या होंगे। अगला जो आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट अगर सेक्शन है कि पूछा जाता है कि हिंदू विवाह संस्कार है कि संविदा है, इस पे आपको धारा 7 का उल्लेख करना पड़ेगा। धारा 7 वो समारोह की बात करता है और इसमें कहा कि अगर पक्षकारों के वहां प्रचलित समारोह में सप्तपदी एक रूढ़ी है, एक प्रथा है, तो उस दशा में विवाह पूर्ण और आबद्ध कर तब होगा जब 7वां पद चला जा रहा है। तो हिंदू मैरिज एक्ट कहीं भी किसी एक अनुष्ठान को
प्रेस्क्राइब नहीं करता कि आप इसी अनुष्ठान को करोगे, लेकिन धारा 7 यह कहती है सिर्फ कि अगर कहीं सतपदी है तो विवाह पूर्ण और आबद्ध कर तब होगा जब 7वां पद चला जा रहा है दोनों पक्षकारों में से किसी के वहां, तो उसी पे आप इसको लिखोगे। संस्कार है कि संविदा है, तो धारा 7 का मेंशन करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। अगला कहता है कि अगला जो सेक्शन है दांपत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन से आप क्या समझते हैं, तो आप धारा 9 लिखोगे दांपत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के संबंध में। उसमें जो केस लॉ है, केस लॉ से जैसे न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से जो बताया है दांपत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के संबंध में जजमेंट दिए हैं, उस जजमेंट को लिखोगे। तो धारा 9 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद सेक्शन 13 जो विवाह विच्छेद के आधार बताती है कि किन आधारों पर हिंदू विवाह विच्छेद हो जाएगा। तो यह कहा कि आप धारा अगर 13 पढ़ोगे तो धारा 13 और 13B प्राथमिक सहमति से विवाह विच्छेद, तो अगर आधार पूछ रहा है तो आप इनका उल्लेख करोगे। और दोनों धाराओं को अगर हम मिला के देखें तो जो ग्राउंड बन जाते हैं उन ग्राउंड में से 16 तरह के आधार हैं जिस पर विवाह विच्छेद होता है। आप पति और पत्नी को 9 ग्राउंड दिए गए हैं धारा 13 सब क्लास 1 में, और सब क्लास 2 में 4 आधार दिए गए हैं जो पत्नी को दिए गए हैं, तो यह भी आधार है। और उसके साथ ही साथ 2 आधार 1976 में जोड़े गए जिसको ब्रेकडाउन थ्योरी कहा जाता है। तो आप इनको मेंशन करते हुए धारा 13B का मेंशन करोगे और इन सारे आधारों का उल्लेख करते हुए अपने इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो 13, अब अगर केवल पूछा गया कि हिंदू महिला को कौन सा आधार दिया गया है विवाह विच्छेद के लिए, तब 13(2) के बारे में बताओगे, महिलाओं के जो 4 ग्राउंड दिए गए हैं उनका उल्लेख करोगे। तो इस प्रकार आप धारा 13 का सब क्लास 1, सब क्लास 2 और 13B का भी उल्लेख करते हुए इस जो है क्वेश्चन का आंसर दोगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के संबंध में क्या प्रावधान है, तो आप सीधे धारा 13B का उल्लेख करोगे जो यह बताता है कि 1976 में जोड़ी गई हिंदू मैरिज एक्ट में। और हिंदू विवाह संविदा है कि संस्कार है, उसमें धारा 1976 का जो संशोधन है वह बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि इससे पहले पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद नहीं होता था। और प्रोफेसर डेरेक महोदय ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के कोडिफाई होने के बाद उतना प्रभाव नहीं डाला हिंदू विवाह के संस्कार पर जितना प्रभाव 1976 के संशोधन ने डाला। अर्थात अब जहां हिंदू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता था, डाइवोर्स के ग्राउंड नहीं थे पारस्परिक सहमति के आधार पर, लेकिन अब अगर दोनों पक्षकार सहमत हैं तो वो अपना विवाह विच्छेद करा सकते हैं। तो प्रोफेसर डेरेन महोदय ने कहा कि 1976 के संशोधन ने हिंदू विवाह के संस्कार की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो इन सब प्रावधानों का, इन सब स्टेटमेंट का उल्लेख करते हुए इसका क्वेश्चन का आप आंसर लिखोगे। दूसरा अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट अन्य जो सेक्शन है उसमें यह कहा कि चूंकि हिंदू, हम पूरा हिंदू लॉ देख रहे हैं तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें पूछा गया कि अगर कोई हिंदू जो निर्वसतीय है, बिना वसीयत किए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके संपत्ति के न्यायगमन के संबंध में क्या प्रावधान होंगे। तो बताया कि इसके लिए आप धारा 8 से लेकर 8, 9, 10, सामान्यतः 13 तक दिया गया है, लेकिन आप इसमें केवल धारा 8, 9, 10 और 11 का उल्लेख करते हुए इस प्रश्न का उत्तर दोगे। यह इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसमें बताया, धारा 8 में बताया गया कि हिंदू अगर पुरुष निर्वसतीय मरता है, बिना वसीयत किए मरता है, तो धारा 8 कहती है कि उनकी प्रॉपर्टी कैसे जाएगी। तो कहा कि प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारियों को, अगर प्रथम वर्ग का उत्तराधिकारी नहीं है तो द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारियों को। तीसरा कहा कि अगर द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी नहीं है तो गोत्रज और बंधु को। और उसके बाद चौथा कहता है कि अगर कोई नहीं है तो उनकी प्रॉपर्टी राज्य सरकार को चली जाएगी धारा 29 के थ्रू।
तो आप इन सेक्शन का उल्लेख करोगे। अगर आपसे पूछा गया कि उत्तराधिकार के संबंध में कि अगर कोई हिंदू नारी निर्वसतीय बिना वसीयत के मर जाती है तो उसके संपत्ति के न्यायगमन की क्या व्यवस्था है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 यह बताता है कि धारा 14, 15, 16 में एक हिंदू स्त्री के उत्तराधिकार के क्या नियम होंगे, उसकी अगर वो प्रॉपर्टी छोड़कर जाती है तो इन सेक्शनों का आप मेंशन करोगे। अगला जो आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट सेक्शन हिंदू लॉ से संबंधित तो आता है कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम से बहुत इंपॉर्टेंट कि वैध दत्तक के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं और इन वैध दत्तक के क्या परिणाम होंगे। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप धारा 6 और 5 और धारा 11 और 12 का उल्लेख करोगे, क्योंकि धारा 6 में बताया गया है कि वैध दत्तक के क्या आवश्यक शर्तें होंगी और धारा 5 बताया गया है कि अगर इन शर्तों का पालन नहीं करेंगे तो फिर क्या प्रभाव होगा, दत्तक का क्या जो है महत्व होगा, इसके बारे में बताया गया है। और धारा 11 में अन्य आवश्यक शर्तें दी गई हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है वैध दत्तक के लिए। और धारा 12 में उसके परिणाम के बारे में बताया गया है कि अगर एक बार वैध दत्तक हो गया तो उसका क्या परिणाम होगा। तो आपसे क्वेश्चन चूंकि परिणाम पूछा जा रहा है तो धारा 12 का उल्लेख करोगे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या एक हिंदू स्त्री या एक हिंदू पुरुष दत्तक ले सकता है तो आप इसके लिए धारा 7 और धारा 8 का उल्लेख करोगे पहले। और इसमें अगर हिंदू स्त्री के बारे में है तो 2010 से पहले की क्या स्थिति थी और 2010 के बाद संशोधन करके क्या स्थिति आई, इसका भी उल्लेख करोगे। क्योंकि पहले एक हिंदू स्त्री जो विवाहित है उसको दत्तक ग्रहण करने का राइट नहीं था, वह अपने पति के सहमत से ही दत्तक ग्रहण करती थी और अपने पति के लिए करती थी। लेकिन 2010 में संशोधन करके अब एक हिंदू विवाहित स्त्री भी जैसे पुरुष दत्तक करता है, पुरुष दत्तक ग्रहण करता है, वैसे ही स्त्री यानी उसकी पत्नी भी दत्तक ग्रहण कर सकती है। वह दोनों के अधिकार अब समान कर दिए गए। तो यह जो है आप इन दो सेक्शनों का उल्लेख करोगे, धारा 8 और धारा 7 का। अगर स्त्री का पूछा गया तो आप धारा 8 का और पुरुष के अधिकार पूछा गया दत्तक का तो धारा 7 का उल्लेख करोगे। तो ये सेक्शन है। और अगर आपसे फिर पूछा गया कि हिंदू अप्राप्त व्यय और संरक्षण अधिनियम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसमें केवल यह पूछा जाएगा कि नैसर्गिक संरक्षक कौन है, नैसर्गिक संरक्षक के क्या अधिकार हैं या वसीयतीय संरक्षक के क्या अधिकार हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को आपको करना होगा तो आप धारा 4B में जो नैसर्गिक संरक्षक को बताया गया है उसका उल्लेख करोगे और इसके साथ ही साथ सेक्शन 6 और सेक्शन 8 इसका उल्लेख करते हुए आप इस क्वेश्चन का जवाब दोगे। क्योंकि नैसर्गिक संरक्षक के संबंध में जो शक्तियां दी गई हैं वह धारा 8 में दी गई हैं हिंदू अप्राप्त व्यय एवं संरक्षण अधिनियम की, और वसीयतीय संरक्षक के संबंध में जो शक्तियों का प्रावधान किया गया है वह धारा 9 में दिया गया है। तो आप इन महत्वपूर्ण धाराओं को जो आज मैंने आपको बताए हैं उनको आप पढ़ोगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन्हीं से ही केवल क्वेश्चन बनते हैं और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप पिछला स्टेट के पिछले पेपर को उठा के देखोगे तो इन्हीं जो सेक्शन आज हमने आपको बताए उन्हीं सेक्शन से ही मेंस में क्वेश्चन बनते हैं। और इन धाराओं का संदर्भ देते हुए, इनकी व्याख्या करते हुए, इन पे संबंधित केस का उल्लेख करते हुए आप अपने आंसर को दीजिएगा और आप अपना अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।